नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की गोधुली पाठ्य पुस्तक से पहले चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो आज हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में ही जानने वाले हैं। तो देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। यदि हम लोग परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा में पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो हम लोग को उत्तर देना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यदि कोई हमसे पूछे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग बताएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो महू के मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है। फिर से यदि पूछे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ, उनका देहांत कब हुआ, तब हम लोग बताएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो देहांत हुआ था वो 1 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। अब फिर कोई पूछ दे कि उनका देहांत तो हुआ था पर कहाँ हुआ था, तो हम लोग बताएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देहांत जो है वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है। यदि कोई पूछे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे, तो वो जाति हम लोग का है वो महार जाति है। ठीक है, जो एक दलित समुदाय में आता है। फिर से उनके पिताजी का नाम जो है रामजी सकपाल था। ठीक है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है और उनकी माता जी का नाम भीमा बाई है। इन्होंने जो शिक्षा लिए थी वो उच्च शिक्षा के लिए जो है ना वो न्यूयॉर्क चले गए थे। किसके कहने पे गए थे? तो ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। ठीक है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका चले गए। और अमेरिका किसके कहने पर गए थे, किसके प्रोत्साहन पर गए थे? तो वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। फिर उन्होंने वहाँ पर उसके बाद से लंदन चले गए। लंदन में जाकर उन्होंने शिक्षा ली और फिर मतलब कि ये सब करने से पहले उन्होंने जो मैट्रिक का परीक्षा दिए थे, मैट्रिक पास किए थे 1907 ईस्वी में। ठीक है। अब उनके 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति हैं? 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। उनका जो प्रथम भाषण सम्मेलन है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, उनका प्रथम भाषण सम्मेलन जो है वो 1936 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उस समय जो है भारत का पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, जिसके चलते जो लाहौर है वो भारत में ही था, लेकिन बाद में बंटवारा हो गया और इस समय जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए। विख्यात भाषण जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी विख्यात भाषण जो है, उनका जो विख्यात भाषण है वह है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, ये अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसका हिंदी अनुवाद ललई यादव जी के द्वारा किया गया। ठीक है। इसके बाद है उनकी प्रसिद्ध रचना। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है जो इस प्रकार से हैं। हु आर दे हु आर शूद्राज, द अनटचेबल और द कास्ट इन इंडिया। एक बात ध्यान देने वाली है कि इन्होंने जितने भी रचनाएं की हैं वे सभी के सभी अंग्रेजी में किए हैं। यदि उनको बचपन से ही पढ़ने का मौका दिया गया होता तो आप ही सोचिए वो कितने कितने ज़्यादा मतलब बुद्धिमान होते, कितने ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। क्योंकि वे जो है दलित परिवार से आते थे, तो बड़े जाति के जो लोग हैं वो उनको अपने पास रखने नहीं देते, उनके अपने पास नहीं आने देते थे, उनको पढ़ने से वंचित करते थे, इत्यादि बहुत तरह की छुआछूत होती थी।
चलिए और भी कुछ टॉपिक हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है और जो परीक्षा से भी संबंधित है, उसको भी जान लेते हैं। और हम लोग का लेखक परिचय, संविधान के जनक जो है वो भीमराव अम्बेडकर हैं। ठीक है, संविधान के जनक कौन है? तो वो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। यहाँ पर विद्या, देखिए परीक्षा में पूछता है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो पाठ की कौन सी विद्या है, तो हम लोग बताएंगे कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह एक निबंध है। ठीक है, देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिस पत्रिका का नाम है मूक नायक। ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने शिक्षा तो लिया था, लेकिन शिक्षा में जो उन्होंने पीएचडी किया था और पीएचडी की उपाधि उनको जो है पीएचडी की उपाधि उनको 1916 ईस्वी में मिली थी। ठीक है, देखिए आदर्श समाज, देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वे कहते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित है। ठीक है, ये हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है भी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने क्या कहा है, या फिर ऐसे पूछता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा है? तो हम सभी को बताना है कि ऐसा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। ठीक है, देखिए भारत में बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण क्या है? ठीक है, हम लोग के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो वो है जाति प्रथा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वे तो एक दलित परिवार से आते हैं और इसी के चलते उन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हैं, बहुत सारे कदम उठाए हैं कि उनको भी जो है न्याय मिलना चाहिए, इस तरीके कुछ बहुत सी चीज़ें किए हैं वो। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक टॉपिक लिया और उस पर उन्होंने निबंध लिख दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक रचना की थी द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो मैंने बताया था आपको कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उनकी जो एक विशेष भाषण है, तो उसी में से इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया है। अब एक क्वेश्चन आपसे है कि जो द एनिहिलेशन क्या है इसका, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका हिंदी में रूपांतरण, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका यदि आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है उसका हिंदी अनुवाद ललई यादव ने किया था। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने बहुत ही कम समय में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनकी जीवनी को पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इनके जो निबंध हैं, इनकी निबंध के बारे में पढ़ेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, उसके अंदर इन्होंने क्या क्या लिखा है, उसके अंदर इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा।